हेलो बच्चों, इस चैप्टर में हम जीवों में विविधता के पार्ट 4 में जंतुओं का वर्गीकरण देखेंगे। बच्चों, जंतुओं का यानी एनिमेलिया के प्रमुख गुण हैं यूकैरियोटिक, बहुकोशिक, विषमपोषी, चलायमान जंतु और कोशिका भित्ति अनुपस्थित। अब हम ये देखेंगे कि हमारा पहला वर्ग कौन सा है। तो जंतुओं के वर्गीकरण का आधार है शारीरिक संरचना एवं शारीरिक विभेदीकरण। तो पहला समूह है पोरीफेरा। पोरीफेरा का अर्थ है, पोरी का अर्थ है छिद्र और फेरा का अर्थ है जंतु, अर्थात छिद्र युक्त जंतु। ये इनके पूरे शरीर में छिद्र पाए जाते हैं और ये छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं, जिसके माध्यम से शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संचरण होता है। इनका शरीर कठोर आवरण और बाह्य कंकाल से ढका होता है। इसमें उत्तक स्तर की विभेदन पाया जाता है। इन्हें सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है। ये जलीय जीव हैं। उदाहरण में साइकॉन, स्पॉन्जिला एंड यूप्लेक्रेला। दूसरा समूह है सिलेंट्रेटा। इसके प्रमुख गुण हैं, ये जीव जलीय होते हैं। इनका शारीरिक संगठन उत्तक स्तर का होता है, अर्थात उत्तक अंग का निर्माण नहीं करते। इनमें एक देह गुहा पाई जाती है, अर्थात शरीर के अंदर एक जगह, खाली जगह। इनका शरीर कोशिकाओं की 2 परत से बना होता है, आंतरिक और बाह्य परत। इनकी कुछ जातियां समूह में रहती है और कुछ जातियां अकेली रहती है, एकाकी होती है। जो समूह में होती है उसे कोरल कहते हैं। और कोरल जातियों में रहने वाले का उदाहरण है और हाइड्रा एकाकी जीव का उदाहरण है। और अन्य उदाहरण है समुद्री एनीमोन, जेलीफिश। तीसरा समूह है प्लेटीहेलमिन्थिस। नाम से ही इसका स्पष्ट है। प्लेट मतलब चपटा, हेलमिन्थिस मतलब किरमी। चपटे किरमी इस वर्ग में आते हैं। इनका शारीरिक संरचना पहले की अपेक्षा ज़्यादा जटिल होता है। इसका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है, अर्थात अगर हम किसी एक से काटें तो इसका शरीर के बाएं और दाएं की संरचना दोनों समान होती है। इनका शरीर त्रिकोरक होता है, अर्थात शरीर का में 3 स्तर पाया जाता है, एक बाह्य, एक आंतरिक और बीच। तो इसके शरीर के बाह्य और आंतरिक दोनों स्तर बनाते हैं और इसमें कुछ अंग बनते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है, जिससे कि उसमें एक सुव्यवस्थित अंग बन सके। इनका शरीर पृष्ठधारी और चपटा होता है। उदाहरण है प्लेनेरिया, लिवर फ्लू इत्यादि। अब अगला समूह है निमेटोडा। यह जीव भी त्रिकोरक जंतु हैं, अर्थात शरीर में 3 लेयर पाए जाते हैं। इनका भी शरीर द्विपार्श्व सममित है और इनका शरीर चिपटा ना होकर बेलनाकार होता है। इसमें वास्तविक देह गुहा नहीं पाया जाता है, लेकिन इसके देह गुहा को कूट सिलोम पाए जाते हैं। इसमें भी उत्तक पाए जाते हैं, परंतु अंग तंत्र का अभाव होता है। शारीरिक संरचना इनकी भी त्रिकोरकी होती है। ये अधिकांशतः परजीवी होते हैं और परजीवी
होने के साथ साथ ये जंतुओं में रोग भी उत्पन्न करते हैं, जैसे फाइलेरिया कृमि जो फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है। अन्य उदाहरण है गोल कृमि, पिन कृमि इत्यादि। और अगला वर्ग है एनिलिडा। ये इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है तथा त्रिकोरकी। इसमें वास्तविक देहगुहा पाई जाती है, अर्थात सारे शरीर के अंदर खाली स्थान। इसमें वास्तविक अंग पाए जाते हैं, परंतु अंग में बहुत भिन्नता पाई जाती है और ये सारी भिन्नता सिर से लेकर पूंछ तक खंडित रूप में होती है, इसलिए इसका शरीर खंडित होता है। जो एनालिड्स होते हैं वे लवणीय और अलवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन, तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। यह जीव जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। उदाहरण के तौर पर केंचुआ, नीरिस, जोंक। अब हम दूसरा जो पढ़ते हैं वर्ग है वो है ऑर्थोपोडा। यह जंतु जगत का सबसे अधिक बड़ा संघ है और इसके नाम से यह स्पष्ट है। ऑर्थो मतलब जुड़ा हुआ, पोडा मतलब पैर। इसमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। इनके शरीर में भी द्विपार्श्व सममित होती है और शरीर खंड युक्त होता है। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अर्थात रक्त किसी नलिका में नहीं बहता। इसमें जो देह गुहा है इसलिए पूरे रक्त से भरी भी होती है। इसके उदाहरण है झींगा, तितली, मक्खन, मकड़ी, बिच्छू, केकड़े इत्यादि। आप इस तरह के जीव अपने आसपास बहुत देख सकते हैं। अगला जो वर्ग है वो है मोलास्का। इनमें भी द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। इसकी देह गुहा बहुत कम होती है और इसके शरीर में विखंडन अधिक नहीं होता। मोलास्का समूह के जीव जो हैं वो कवच के अंदर पाए जाते हैं। इनमें भी संवहन तंत्र खुला होता है और उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है। उदाहरण में सीप, घोंघा, ऑक्टोपस, काइटॉन इत्यादि। अब हम अगला जो समूह आते हैं वो है इकाइनोडर्मिटा। इकाइनोडर्मिटा दो शब्द से बना है। इकाइनस जिसका अर्थ होता है कि कांटेदार और दूसरा डर्मा मतलब त्वचा, यानी इस वर्ग के जीवों की त्वचा कांटों से भरी होती है। ये मुक्तजीवी और समुद्री जंतु होते हैं। इनकी देह गुहा होती है तथा यह त्रिकोरकी जंतु हैं। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो इनके चलने में सहायक होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के कंकाल एवं कांटे पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए स्टारफिश, समुद्री अर्चिन, एस्टीरियस जिसको हम तारा मछली भी कहते हैं। अब एक समूह आता है प्रोटोकॉर्डेटा। यह समूह नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बीच का समूह है। इसमें द्विपार्श्व सममित पाई जाती है, त्रिकोरकी और देहगुहा भी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इस जीव में कुछ नए लक्षण दिखाई देते हैं जिसे कहते हैं नोटोकॉर्ड। ये जीवन की कुछ अवस्था में ये नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है। यह नोटोकॉर्ड छड़ की तरह एक लंबी संरचना है जो जंतु के पीठ पर पाई जाती है। यह तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से अलग करती है तथा पेशियों को
के जुड़ने के स्थान भी प्रदान करती है, जिससे कि चलन आसानी से हो सके। प्रोटोकॉर्डेटा जंतुओं में जीवन की सभी अवस्थाओं में नोटोकॉर्ड उपस्थित नहीं रह सकते इत्यादि। तो बच्चों, इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि जंतु के जो मुख्य फाइलम कौन कौन से हैं और उस फाइलम का गुण कौन कौन सा है, और उस फाइलम में जो उदाहरण कौन कौन से हैं। तो आप आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ लिखना है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और मेरी चैनल को इस तरह के वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।